नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम अंदर की बात और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। अफसरों को लेकर सियासत की शक्लें अलग अलग होती हैं। कहने का मतलब यह है कि विपक्ष में अफसरों को लेकर अलग नजरिया होता है और सत्ता में काबिज होने के बाद शायद ये नजरिया बदल जाता है। अंदर की बात में आज हम आपको ईमानदार और दागदार के बीच का सियासी फासला समझाएंगे। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि अगर दो अफसरों के बीच टकराव हो जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। साथ ही साथ हम आपको आज ये भी बताएंगे कि हिसार रेंज के पुलिस अधिकारियों को गुस्सा क्यों आता है। कहते हैं वक्त वफा ना करे तो इंसान सबके लिए बेवफा हो जाता है। साहब, वक्त का तकाजा मायने रखता ही है। अब चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को ही देख लीजिए। एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी को उनसे बड़ा कोई भी ईमानदार ऑफिसर शायद दिखता ही नहीं था, लेकिन शायद आज अब खेमका को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देखने का चश्मे का नंबर बदल चुका है। ईमानदार तो छोड़ दीजिए साहब, अब खेमका भारतीय जनता पार्टी को दागदार लगने लगे हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो सुन लीजिए, वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। वक्त करता जो वफा, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। हरियाणा के चर्चित आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका आजकल यही नगमा गुनगुना रहे होंगे, या यूं आजकल ये नगमा दर्द खेमका बन गया है। बीज घोटाले को लेकर अशोक खेमका खतावार हुए तो ये साफ हो गया है कि अफसरों को लेकर सियासतदानों के चश्मे का नंबर बदलता रहता है। अब बीजेपी को ही ले लीजिए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में अशोक खेमका की ईमानदारी बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर रही थी। बीजेपी नेता हर मंच से खेमका की ईमानदारी का ढोल पीटकर तत्कालीन हुड्डा सरकार को कोसते थे। लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता में है तो उसे भी खेमका में खोट नजर आने लगा है। तभी तो बीज घोटाले में खेमका को चार्जशीट थमाने में सरकार ने जरा भी देर नहीं लगाई। अंदर की बात यह है कि वाड्रा डीएलएफ लैंड डील पर आने वाली ढींगरा कमीशन की जांच रिपोर्ट पर अशोक खेमका शोर न मचाए, इसलिए चार्जशीट थमाकर उन्हें व्यस्त रखने या यूं कहें कि उलझाने की कोशिश की गई है। उधर अशोक खेमका इस चार्जशीट को लेकर बेहद खफा है। खफा चार्जशीट थमाने को लेकर नहीं, बल्कि मीडिया में लीक होने को लेकर है। अंदर की बात यह है कि चार्जशीट लीक होने में किसी बड़े अधिकारी का हाथ माना जा रहा है। खेमका के साथ साथ मनोहर सरकार के कुछ मंत्री भी इस चार्जशीट को लेकर नाराज हैं। अंदर की बात यह है कि मंगलवार को हुई मनोहर कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में कुछ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले की बातें याद दिलवाई। खबर है कि इन मंत्रियों ने ये दलील रखी कि वो पुरानी सरकार की कार्रवाई को क्यों आगे बढ़ा रही हैं। वो भी तब जब पुरानी सरकार के ही एक मामले में मनोहर सरकार खेमका को क्लीन चिट दे चुकी है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक मामले में एक अफसर ईमानदार नजर आता है तो दूसरे मामले में दागदार क्यों? हालांकि कुछ मंत्री खेमका को चार्जशीट करने का समर्थन कर रही हैं। बहरहाल चार्जशीट को लेकर खेमका को अपना जवाब दाखिल करना है और अंदर की बात यह है कि खेमका का जवाब कुछ भी हो, सरकार ने जवाब के बाद अपने मन मुताबिक कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली है। अंदर की बात में अब हम आपको अगली बात बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ पूछने जा रहे हैं एक सवाल,
ओहदा बड़ा या सर्विस की उम्र? जाहिर है आप कहेंगे ओहदा ही बड़ा होगा, लेकिन जब सर्विस ज्यादा हो जाए तो अफसर खुद को ओहदे से बड़ा समझने लगते हैं, और जब ऐसा होने लगे तो वर्चस्व की जंग छिड़ना लाजमी है। गुड़गांव में आजकल कुछ ऐसा ही टकराव देखने को मिल रहा है। पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क तो याद होंगे आपको? जी हां, बिल्कुल याद है। आप इन्हें भूल भी कैसे सकते हैं? लेकिन जो आप समझ रहे हैं शायद वो गलत है। गलत इसलिए क्योंकि इस बार उनके सामने भारती अरोड़ा नहीं, बल्कि जिला के उपायुक्त या यूं कहें कि जिला के मुखिया टीएल सत्यप्रकाश हैं। भला हम क्यों डरे यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मेरी जान। आजकल गुड़गांव में भी कुछ ऐसी ही जंग चल रही है। ये जंग सिकंदर बनने की है। नेता और अफसरों के आत्मसम्मान की लड़ाइयां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको अफसरों के वर्चस्व की लड़ाई का किस्सा सुनाएंगे। यहाँ दो साहब के बीच वर्चस्व की लड़ाई ऐसी छिड़ी है कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। हम बात कर रहे हैं गुड़गांव के जिला उपायुक्त टीएल सत्यप्रकाश और पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क की। सही पहचाना आपने, वही नवदीप सिंह विर्क जिनसे गुड़गांव की पूर्व जॉइंट सीपी भारती अरोड़ा से ठन गई थी। अब इनकी डीसी साहब से बिल्कुल नहीं बनती और ये लड़ाई सीनियरिटी को लेकर है। दरअसल जिले का डीसी होने के नाते ओहदे में टीएल सत्यप्रकाश सीनियर हैं, लेकिन अंदर की बात ये है कि पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क खुद को सीनियर समझती हैं। दलील ये है कि उनकी सर्विस ज्यादा रही है। अब ओहदे में डीसी साहब बेशक बड़े हों, लेकिन नवदीप सिंह विर्क खुद को सीनियर साबित करने के लिए कई बार डीसी साहब के आदेशों को भी मानने से इनकार कर चुके हैं। और तो और वो डीसी साहब की ओर से बुलाई गई मीटिंगों से भी परहेज करते हैं। डीसी साहब की मीटिंगों में अक्सर वो अपने किसी डीसीपी को भेज देते हैं। अंदर की बात ये है कि वो डीसी साहब को सुनना नहीं चाहते। इस लड़ाई के चक्कर में वो कई बार डीसी साहब की सिफारिशों को कूड़े के ढेर में डाल चुके हैं। गुड़गांव में बिल्डर्स की मनमानी को लेकर जिला उपायुक्त टीएल सत्यप्रकाश के पास कई शिकायतें आ चुकी हैं। मसलन किसी ने आसियाने का पोजीशन नहीं दिया तो कोई पैसे वापस नहीं लौटा रहा है। डीसी साहब ने शिकायतों पर संजीदगी दिखाते हुए पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क से कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन अंदर की बात ये है कि नवदीप सिंह विर्क ने इन सिफारिशों को हर बार ठेंगा ही दिखाया। नवदीप सिंह विर्क ने हर बार यही कहा कि उनकी शिकायतों पर एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती और पुलिस अपने स्तर पर जांच करेगी। अब अगर जिले के सबसे बड़े अधिकारी के साथ इस तरह का बर्ताव हो तो गुस्सा तो आएगा ही, लिहाजा टीएल सत्यप्रकाश को भी आया। अंदर की बात ये है कि उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिखकर मामले को चंडीगढ़ पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा है कि नवदीप सिंह विर्क उनकी बात नहीं मानते। बहरहाल दोनों अफसरों के बीच ये लड़ाई आज भी जारी है और सीएम साहब को अब इस जंग पर संजीदगी दिखानी चाहिए, क्योंकि दो अफसरों की इस लड़ाई में आम जनता ही पिस रही है। किसी आम आदमी को किसी अफसर ने छेड़ा, ये किस्सा तो सरेआम है, लेकिन क्या आपने किसी आम आदमी को अफसर को छेड़ते हुए सुना है? शायद नहीं, लेकिन हरियाणा में हाल ही में ऐसा हुआ। सूबे में इन दिनों नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, खास करके हिसार रेंज में। पुलिस के इस अभियान में पत्रकार भी शामिल हैं। नशे पर एक अफसर की सुस्ती को लेकर एक पत्रकार ने उन्हें छेड़ दिया, या यूं कहें कि उन पर सवाल उठा दिया। तो फिर क्या था, एसपी साहब बिदक गए। बिदके तो एसपी और डीएसपी भी, लेकिन बोलती बंद है। और बोलती बंद इसलिए है क्योंकि पत्रकारों पर आईजी साहब का हाथ है, या यूं कहें कि पत्रकारों पर आईजी साहब मेहरबान हैं। देखिए क्या है अंदर की बात।
अफसर सही करें तो सही, गलत करें तो भी सही। बस रोक टोक नहीं होनी चाहिए, और ना ही दखल अंदाजी, और ना ही वो किसी की नसीहत पसंद करते हैं। अगर कोई उनकी पोल खोलने लगे तो साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कुछ ऐसी बातों को लेकर हिसार रेंज के पुलिस अफसर बेहद खफा हैं। दरअसल हिसार रेंज के आईजी ओम प्रकाश सिंह ने नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रखा है। नशे को जड़ से मिटाया जा सके, इसके लिए ओपी सिंह दिन रात पसीना बहा रहे हैं। अपनी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ओपी सिंह ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप में हिसार रेंज के पुलिस अफसरों के साथ साथ पत्रकारों को भी शामिल किया गया है। बस यही बात आईजी साहब के माथात इन अफसरों को रास नहीं आ रही है। अंदर की बात यह है कि नशा रोकने की पहल पर एक एसपी की सुस्ती को लेकर किसी पत्रकार ने ग्रुप में टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, पोल खुलता देख एसपी साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पत्रकारों का अलग ग्रुप बनाने की मांग कर डाली। लेकिन साहब को आईजी साहब ने अनसुना कर दिया, या यूं कहें टालम टोल कर दिया। अंदर की बात यह है कि नशा तस्करी को लेकर आईजी साहब को पत्रकारों से अहम जानकारी मिल जाती है, लिहाजा वो पत्रकारों को नाराज नहीं करना चाहते। अब अगर एसपी डीएसपी जैसे अधिकारियों के आगे पत्रकारों को ज्यादा तवज्जो मिले तो विरोध तो होगा ही, लेकिन अपने सीनियर के आगे विरोध कहां चलेगा? और यही बात पुलिस अफसरों को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अब हम तो साहब को यही नसीहत देंगे कि अगर काम अच्छे से करेंगे तो फिर तो टिप्पणी नहीं होगी ना। लिहाजा ईगो की लड़ाई छोड़ आईजी साहब की मुहिम पर संजीदगी दिखानी चाहिए, जिससे हरियाणा को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके। और अगर ऐसा हुआ तो खुद ब खुद इन अफसरों की जय जयकार होगी। अंदर की बात में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब हम आपको सीधा ले जाएंगे हिमाचल प्रदेश, जहां पर ईटीवी हिमाचल प्रदेश के संपादक डॉक्टर शशि भूषण ढेर सारी अंदर की बात लेकर बस पहुंच ही रहे हैं। इसलिए आप कहीं मत जाइए, रिमोट को हाथ मत लगाइए, क्योंकि मैं गया और डॉक्टर साहब आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शशि भूषण। ब्रेक से पहले मेरे सहयोगी ईटीवी हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत बता रहे थे हरियाणा की नौकरशाही की अंदर की बात। और अब बात हिमाचल की। हिमाचल के सरकारी उपक्रमों में आजकल खूब गड़बड़ झाला चल रहा है, लेकिन कमाल बात यह है कि न तो कोई इसे देखने वाला है और न ही कार्रवाई करने वाला। कहते हैं बच्चे देश का धन होते हैं और देश का भविष्य होते हैं, लेकिन लगता है ये सब कहने की बातें रह गई हैं। खासकर बच्चे जब गरीब के हों, आम आदमी के हों, तो किसी को कुछ परवाह नहीं होती और उनकी सेहत से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं किया जाता। हिमाचल में तो सरकारी उपक्रमों की यही मानसिकता नजर आती है। हिमाचल में आंगनबाड़ियों में बांटने के लिए सरकारी तंत्र ने ऐसे बिस्किट तैयार किए जो नौनिहालों की सेहत बिगाड़ने के लिए काफी थे। सरकारी उपक्रम मिल्कफेड एक्सपायर्ड डेट के आटे से बिस्किट तैयार करने में जुटा था। मिल्कफेड ने हमीरपुर की एक कंपनी को आटा खरीदने का जिम्मा दिया है। कंपनी ने जो आटा मिल्कफेड को सप्लाई किया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी गई थी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत आटे की बोरी पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायर डेट दोनों का लिखा होना अनिवार्य है। यदि मिल संचालक ऐसा नहीं करता तो मिस ब्रांडिंग का संगीन अपराध बनता है। इसके एवज में 3 लाख रुपए तक जुर्माना दोषी व्यक्ति से वसूला जा सकता है। आटे के साथ बिस्किट बनाने में चीनी भी बेहद घटिया इस्तेमाल की जा रही थी। अधिकारियों की ये लापरवाही अफसरों और आटा सप्लायर कंपनी के बीच साठ गांठ की तरफ इशारा कर रही है। मिल्कफेड में AK ठाकुर प्रबंध निदेशक हैं। उपक्रम का मुखिया होने के नाते इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी ये देखना कि जो आटा निजी कंपनी ने उन्हें सप्लाई किया है क्या वो सही है या नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब मिल्कफेड ने हर महीने 64 क्विंटल बिस्किट आंगनबाड़ी केंद्रों को देने थे तो 500 क्विंटल आटा एक साथ क्यों उतार लिया गया?
इससे कहीं न कहीं मिल्कफेड के अधिकारियों की कंपनी के साथ सांठगांठ की आशंका है। मिल्कफेड के स्टोर कीपर विपिन की जिम्मेदारी बनती थी कि जब आटा स्टोर में उतारा गया तो उस वक्त आटे में मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर डेट देखी जाए, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इससे उन पर भी सवाल उठने लाजमी है। मिल्कफेड में सरकार ने चेतराम ठाकुर को चेयरमैन लगाया है। ईटीवी ने जब मामला उठाया तो 11 जुलाई को उन्होंने जांच का भरोसा दिया और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रतिबद्धता दिखाई, लेकिन बाद में कार्रवाई से पल्ला झाड़ लिया। इसका मतलब यही निकलता है कि खराब आटे के दाग सभी के दामन पर हैं। ऐसे में कार्रवाई किस पर की जाए और कौन करे, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस मामले में पब्लिक में सरकार की खूब किरकिरी हुई है और मिल्कफेड का नाम भी खूब बदनाम हुआ है। वहीं खाद्य सामग्री का वितरण करने से पहले फूड सेफ्टी विभाग द्वारा इसकी जांच अनिवार्य होती है, लेकिन फूड सेफ्टी विभाग ने भी ऐसा नहीं किया। ईटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद ही 12 जुलाई को फूड सेफ्टी ऑफिसर अशोक मंगला मिल्कफेड के बिस्किट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास कार्रवाई करने के बजाय केवल नोटिस देकर इतनी बड़ी लापरवाही से मुंह मोड़ लिया। न तो उन्होंने एक्सपायर डेट के आटे से बने बिस्किट के सैंपल लिए और न ही आटे के। ऐसा लगता है कि सरकारी उपक्रम भ्रष्टाचार के अड्डे बनते जा रहे हैं और यहाँ जड़ें जमाए लोग अपनी कमाई करने में मग्न हैं। फिर चाहे इसके लिए मासूम बच्चों की सेहत से खिलवाड़ ही क्यों न करना पड़े। वहीं सरकार को योजना के उद्घाटन की इतनी जल्दी थी कि बिना जांच किए ही योजना की शुरुआत कर दी गई। उद्घाटन सीएम को दोपहर को करना था, लेकिन विवाद को देखते हुए आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स ने सुबह ही इसका उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन के साथ ही बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम शुरू कर दिया। हाँ, ईटीवी द्वारा मामला उठाए जाने के बाद मिल्कफेड ने पूर्व में तैयार बिस्किट के सैंपल जांच के लिए कंडाघाट लैब भेज दिए हैं। मिल्कफेड दावा कर रहा है कि बिस्किट का वितरण जांच रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा, लेकिन बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले गुनहगारों पर कार्रवाई कब होगी, ये कोई नहीं कह रहा। सीएम वीरभद्र सिंह के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की गिरफ्तारी के बाद सत्ता के गलियारों में खूब बेचैनी महसूस की जा रही है। यह बेचैनी सीएम आवास से लेकर वीरभद्र सिंह के खासुल खास अधिकारियों के पर्सनल कैबिनेट तक महसूस की जा रही है। सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली गिरफ्तारी के बाद हिमाचल की सत्ता के गलियारों में खूब बेचैनी देखी जा रही है। सीएम के निजी आवास हॉली लॉज में खूब चर्चाएं हो रही हैं। सलाह देने वालों में कैबिनेट मंत्रियों से लेकर देश के नामी वकील तक शामिल हैं। वहीं राज्य में सियासी एकता का संदेश देने के लिए पिछले दिनों कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई और सीएम के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया। खैर, ये बात समझ से परे है कि एक कानूनी प्रक्रिया में इस तरह के प्रस्ताव से क्या फर्क पड़ सकता है, लेकिन दबाव की टैक्टिक्स बराबर अपनाई जा रही है। ईडी मामले को लेकर राजनीतिक माहौल तो गरमाया ही है, नौकरशाही में भी तगड़ी हलचल है। सीएम वीरभद्र सिंह के खासम खास नौकरशाहों में चर्चा का बाजार गर्म है कि अब क्या होगा। सुनने में तो ये भी आया है कि कुछ दिन पहले सचिवालय में अधिकारियों के बीच पूरे मामले को लेकर गुप्त बैठक भी हुई। ये बैठक सीएम वीरभद्र सिंह के प्रधान निजी सचिव के चैम्बर में हुई, जिसके बाद दिन भर अधिकारियों के बीच तरह तरह की बातें होती रही। सचिवालय में हुई इस बैठक में क्या बात हुई होगी, इस पर तो फिलहाल पर्दा पड़ा है, लेकिन अंदर की बात यह है कि चर्चा का केंद्र बिंदु सीएम केस ही रहा। वहीं सूत्र बता रही हैं कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रही ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ईडी ने शुक्रवार देर रात को एलआईसी एजेंट और मुख्यमंत्री के सेब बागीचों के केयरटेकर रहे आनंद चौहान की गिरफ्तारी की थी। इसके बाद अब मामले में हिमाचल के कुछ और लोगों की गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रही हैं। ईडी की निगाह मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कई अन्य नजदीकियों पर भी है। हालांकि विभागीय सूत्रों की माने तो ईडी ने ये कार्रवाई सिर्फ मामले में अब तक असहयोग कर रहे लोगों को संदेश देने के लिए की है। सूत्रों का कहना है कि आनंद चौहान जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, इसलिए मामले में और कई बिंदुओं पर सवाल जवाब करने के लिए गिरफ्तारी की गई।
ईडी को लगता है कि आनंद चौहान की गिरफ्तारी के साथ ही अब अन्य लोग भी गिरफ्तारी के डर से ईडी का सहयोग करने लगेंगे। हिमाचल की बाबूशाही आजकल एक विजन डॉक्यूमेंट पर काम कर रही है। इसके लिए मेहनत भी खूब हो रही है, क्योंकि इस विषय पर पूरी बाबूशाही की काबिलियत 27 जुलाई को दिल्ली में परखी जाएगी। इम्तिहान के इस दौर में कुछ सीनियर अफसरों की कमी भी खल रही है, जो किसी खास वजह से छुट्टी पर चल रहे हैं। हिमाचल की बाबूशाही आजकल विजन डॉक्यूमेंट पर काम कर रही है। देश में पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद केंद्र की ओर से गठित नीति आयोग ने फरमान सुनाया है कि अब 3 साल का एक्शन प्लान और 7 साल की योजना तैयार की जाएगी। अगले 15 साल में प्रदेश किस दिशा में काम करना चाहता है, इसके लिए राज्य को विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। इसी विजन डॉक्यूमेंट पर आजकल बाबूशाही दिमाग खपा रही है, क्योंकि हिमाचल को अब 1 साल का नहीं बल्कि 3 साल का एक्शन प्लान तैयार करना होगा। इसके लिए मुख्य सचिव वीसी फारका ने सरकार के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी विभागों में वर्किंग ग्रुप बनाने को कहा। इन वर्किंग ग्रुपों के माध्यम से प्लान तैयार किया जाना है। इसके साथ ही विभागों के अधिकारियों को भी प्लान बनाना है। सभी प्लानिंग रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल में अगले 3 साल में क्या किया जाना है, इसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा। नीति आयोग ने एक्शन प्लान के तहत 16 बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा है। इसमें बिजली, पानी से लेकर शहरी विकास के विभाग शामिल हैं। सरकार ने सभी विभागों में वर्किंग ग्रुप बनाने के जो विभागों को निर्देश दिए हैं, इन ग्रुपों में विभाग के अधिकारियों के साथ प्लानिंग, वित्त से लेकर विभाग से जुड़े दूसरे विभागों के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। अगले 15 सालों में हिमाचल को क्या करना है, इसका पूरा खाका तैयार कर राज्य सरकार को 2030 तक का राज्य का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है और 3 साल का एक्शन प्लान भी बताना है। 27 जुलाई को नीति आयोग के सामने ये रिपोर्ट रखी जाएगी। दिल्ली में होने वाली बैठक में राज्य सरकार को पूरी तैयारी के बाद अपना पक्ष रखना होगा। इसमें राज्य के मुख्य सचिव वीसी फारका के साथ साथ अतिरिक्त मुख्य या प्रधान सचिव वित्त को भी हिस्सा लेना होगा। विकास का पूरा खाका तैयार करने के लिए सचिवालय में तगड़ी कसरत चल रही है। वहीं इस कसरत में लगी बाबूशाही को वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव की कमी भी खल रही है, क्योंकि मुख्य सचिव के चयन में अपनी अनदेखी के चलते नाराज चल रहे तीनों वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी छुट्टी बढ़ा दी है। वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी दीपक सानन ने 1 महीने के लिए अपना अवकाश आगे बढ़ा दिया है। वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत चौधरी ने 2 सप्ताह के लिए छुट्टी बढ़ाई है। आईएएस अधिकारी उपमा चौधरी ने भी अपने अवकाश को 3 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया है। अंदर की बात में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और फाश करेंगे कुछ और राज। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी न्यूज़। नमस्कार।